बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो हमने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आए उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट ला चुके हैं और यहाँ पे हम जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके 2022 में देखे गए थे। वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि बिट्स पिलानी कभी भी अपने जो है ऑफिशियल पेपर रिलीज नहीं करता, तो हमारे पास ये सोर्स कैसे है? तो एक्चुअली हमने जो है पिछले साल स्टूडेंट से गूगल रिस्पॉन्स शीट भरवाई थी और उसमें जो है हमने बोला था कि जैसे ही आप जो है अपना पेपर दे के आए, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो, जिस लैंग्वेज में याद हो, आप जो है उस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। तो हमें उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने जो है आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए एंड मोस्टली जो है ये आपके लिए काफी हद तक एक्यूरेट है, क्योंकि 3-4 जो हमें रिस्पॉन्सेस मिले जब उनका जो है मैच कर रहे थे ऑप्शंस, तभी जो है ये क्वेश्चंस हम आपको दिखा दे। और ये सारे जो वीडियोस है ये हमारी स्पीड बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट में हम आपके लिए जो है ऐड कर देंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जो है जरूर से देख लीजिएगा। उसमें शॉर्ट ट्रिक वीडियोस भी मिल जाएंगे और जिस जो इस तरीके के हम पीवाईक्यू सेशन आपके लिए ले रहे वो भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे, तो काफी ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी अगर आप जो है इस टाइम पे सेकंड अटेम्प्ट को यहाँ पे ज्यादा टारगेट कर रहे हो, तो आपको जो है हमारा क्रैश कोर्स योद्धा बैच जरूर से चेक करना चाहिए। इसके अंदर वो हर एक सोर्स मौजूद है जो कि आपको सेकंड अटेम्प्ट में आपके मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। प्रोसीजर आप सभी के सामने है और इस पे फिलहाल अभी जो है 1500 रुपीज का जो है डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है, जो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट की एग्जाम जैसे स्टार्ट होगी हटा दिया जाएगा। तो आप अगर अभी भी इनरोल करना चाहते हैं तो जरूर से कर लीजिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो पूछा गया था द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, और ऑप्शंस आप सभी के सामने। स्टूडेंट्स को शायद पहली नजर में क्वेश्चन लगे कि ये तो इनकम्प्लीट सा दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है और न्यूमेरिकल टाइप का जो है यहाँ पे ऑप्शंस दे के रखे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी चीजें जो है आपको समझ नहीं रहेगी। प्योर वाटर दिया है जिसकी डेंसिटी आपको पता रहती है, वाटर की डेंसिटी आपकी जो है कितनी हो जाएगी 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये चीज हो गई। और इसको अगर जो है हम और अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर, है ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर के अंदर जो है आपके 1000 ग्राम है यहाँ पे वाटर का, और आपको क्या है मोलैरिटी पूछा है। तो मोलैरिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे अगर 1 लीटर की हम बात लेके चल रहे हैं तो नीचे तो हमारा जो है 1 आ जाएगा, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो मोल्स हमारा क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास यहाँ पे जो है आप 1000 ग्राम ले लीजिए क्योंकि हम वॉल्यूम कितना ले रहे हैं 1 लीटर, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर रहेगा वो कितना रहेगा 18। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 55.5। कितना इजी था इसको सॉल्व करना, कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें बनाना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो सिंपल टर्म्स में ही सोचना रहता है। तो सही आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट्स विद hot and concentrated sodium hydroxide solution the oxidation number of chlorine changes from। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, hot and concentrated सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, क्योंकि दो कंडीशन रहती है। आपका जो Cl2 है ना, जब एल्कली मतलब आपका NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो दो आपकी कंडीशंस रह सकती है, या तो जो है वो कंसंट्रेटेड आपके NaOH के साथ रिएक्ट करे या फिर डाइल्यूट के साथ। तो यहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड दिया गया है, तो Cl2 को अगर हम NaOH आपका कंसंट्रेटेड वाला जो है उसके साथ यहाँ पे अगर रिएक्ट करता है तो आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं NaCl प्लस NaClO3, और फिर जो है वाटर भी बनता है। लेकिन ये रिएक्शन अपन को बैलेंस टाइप की लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अगर ऐसे भी दिमाग में याद रखोगे तो आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में जो है आपकी रिएक्शंस दी है, तो ये चीज मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाओ। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इवन ऑर्गेनिक के भी बन जाएंगे। एक हाथ दो थोड़ा वेराइटी टाइप के पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है, बाकी पूछा जो है एनसीईआरटी को एज अ बेस लेकर ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम। तो ये आपका 0 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, NaCl का अगर यहाँ पे देखे तो ये हमारा जो है हो जाएगा -1, है ना, क्योंकि Na का आपका +1 रहेगा। फिर यहाँ पे अगर देखें ऑक्सीजन का -2, Na का +1, तो Cl का अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा +5, है ना। सिंपल सा आप ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही सकते हो। तो 0 to -1 गया है एंड 0 to जो है हमारा +5 गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अब ये जो है यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड वाला दिया था इसलिए ये प्रोडक्ट बन रहे। एक बार जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर हम NaOH डाइल्यूट ले Cl2 में, ठीक है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, जितने मिलेंगे जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में बताइए और बिना एनसीईआरटी में देखें, क्योंकि ये चीज आपको याद रहनी चाहिए और अगर आप बिटसेट की एग्जाम दे रहे हो तो ये सब चीजें आपसे एक्सपेक्टेड रहती है, तो ध्यान से जो है आपको यहाँ पे बताना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, और यहाँ पे आपके सामने टेस्ट दी है। तो ये तो यार क्लियर क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा सीधा हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए कि इनमें से कौन से टाइप ऑफ अमीन्स के साथ जो है आपका यहाँ पे हिंसबर्ग टेस्ट यहाँ पे मतलब रिएक्ट नहीं करता, मतलब हिंसबर्ग जो रिएजेंट रहता है ना वो रिएक्ट नहीं करता है। तो जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने पूछा था कि Cl2 जो है आपका NaOH डाइल्यूट के साथ क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक बनाता है, दो बनाता है, जो भी बनाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आप बिटसेट 2023 में लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चंस इजी ही रहेंगे, बस अवेयर रहना, कोई भी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे मिस मत करना, टाइम कम रहता है तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो इन सब चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो कुछ स्टूडेंट्स के जो है हमें लगातार यहाँ पे मेल और कमेंट सेक्शन में ये चीज देखने को मिल रही थी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में अभी भी दिक्कत आ रही है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा रैंकर्स बैच आपके लिए अवेलेबल है, और इसको जो है ना आपका अगर थोड़ा पेपर लेट है तो आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, या जिनका पेपर जल्दी भी है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से रेफर कर सकते हो जिसमें स्पेसिफिकली दिक्कत आ रही है। बाकी वैलिड रहेगा आपके सेकंड अटेम्प्ट तक, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हमारी वेबसाइट पे जो है आपके लिए अवेलेबल है। एंड बाकी अगर आप जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अभी तक आपने मॉक टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो काफी ज्यादा रेलिवेंट मॉक टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको भी आप जरूर से चेक कर सकते हैं। सभी पे अभी जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिनके कूपन कोड्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जो है इन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके के और भी सेशंस आपके लिए लगातार आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।